नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश का मूड भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। 600 से अधिक जिलों में फैली भारत की स्टार्टअप क्रांति। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद राज्य भर में तैयारी शुरू। लगभग सभी जिले के उपायुक्तों ने आदर्श आचार संहिता को लेकर जारी किया दिशा निर्देश। राज्य भर के 800 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर जेपीएससी पीटी परीक्षा शुरू। चतरा के एक केंद्र पर पेपर लीक का आरोप लगाकर अभ्यर्थियों ने किया हंगामा। हटिया हावड़ा एक्सप्रेस सहित रांची रेल मंडल से चलने वाली कई एक्सप्रेस ट्रेनों का नामकुम, टाटीसिलवे, सिल्ली सहित अन्य स्टेशनों पर प्रायोगिक ठहराव शुरू। और राजधानी रांची में राज्य स्तरीय अंडर 15 और अंडर 20 महिला तथा पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता शुरू। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का करेंगे प्रतिनिधित्व। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही पूरी दुनिया अनिश्चितता के भंवर में फंसी हो, लेकिन भारत तेज गति से विकास करना जारी रखेगा। कल दिल्ली में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि पूरा देश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते देखना चाहता है। आज जहां पूरी दुनिया अनिश्चितता के भंवर में फंसी हुई है, एक भाव बहुत निश्चित है कि भारत तेज गति से विकास करता रहेगा। आज मूड ऑफ द नेशन भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का कह रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे खबरों में बने रहने में नहीं, बल्कि निर्धारित समय के भीतर काम पूरा करने में विश्वास रखते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले देश में पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या कुछ 100 में ही थी, वहीं आज यह संख्या लगभग 1.25 लाख है। उन्होंने कहा कि भारत की स्टार्टअप क्रांति इतनी बड़ी है कि अब देश के 600 से अधिक जिलों में, यानी देश के लगभग 90% इलाकों में स्टार्टअप कार्यरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के ड्रोन पायलट बनने का समाज पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य भर में तैयारी शुरू कर दी गई है। सभी जिले के उपायुक्त आदर्श आचार संहिता को लेकर दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। कोडरमा लोकसभा सीट के लिए 20 मई को वोट डाले जाएंगे। कोडरमा लोकसभा में मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 21,77,000 है। जिले के उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने बताया कि चुनाव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि लोगों को मतदान केंद्र पहुंचने में किसी तरह की असुविधा न हो। इधर जामताड़ा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुमुद सहाय ने कल वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनाती की जा रही है। उधर चतरा के उपायुक्त रमेश घोलप ने बताया कि चतरा लोकसभा क्षेत्र में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार जिले में यूथ मैनेज्ड पोलिंग बूथ, विमेन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन, ग्रीन बूथ स्टेशन और सोलर बूथ स्टेशन बनाए जाएंगे। इधर खूंटी के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी लोकेश मिश्रा ने बताया कि 15 अप्रैल तक नए मतदाता प्रपत्र 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में संलग्न करवा सकते हैं। उधर गिरिडीह के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारी नमन प्रेयस लकड़ा ने बताया कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र और गांडेय विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव को लेकर 20 मई को तथा गिरिडीह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इधर धनबाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि धनबाद में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। वहीं लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में 13 मई को मतदान होगा। लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में गुमला जिले से 3, लोहरदगा जिले से 1 और रांची जिला से 1 विधानसभा क्षेत्र आता है। जिला प्रशासन के द्वारा लोहरदगा संसदीय सीट पर मतदान के लिए कुल 1748 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हजारीबाग में 20 मई को मतदान होगा। इसे लेकर प्रशासनिक तैयारी शुरू हो चुकी है। जिले में 234 नक्सल प्रभावित बूथ चिन्हित किए गए हैं, जहां वेव कास्ट के जरिए वोटिंग करवाई जाएगी। वहीं पूरे जिले में सुरक्षा को लेकर 15 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। 1 इंटर स्टेट पोस्ट है और 14 इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट बनाए गए हैं। गढ़वा के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी शेखर जमुआर और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडेय ने बताया कि इस सीट पर 13 मई को वोट डाले जाएंगे। दोनों अधिकारियों ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान में शामिल होने की अपील की। गोड्डा के महागामा में टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
गोड्डा जिले के महागामा अनुमंडल के ऊर्जानगर राजमहल हाउस परिसर में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 100 टीबी मरीजों के बीच पौष्टिक आहार टोकरी का वितरण किया गया। इस अवसर पर ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के कई अधिकारी उपस्थित थे। ईसीएल के अधिकारियों ने कहा कि ईसीएल की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी योजना के तहत टीबी मरीजों को 6 महीनों तक आहार टोकरी का वितरण किया जाएगा। यह तीसरे माह की आहार टोकरी दी गई है ताकि टीबी मरीज को पौष्टिक आहार मिल सके और वे जल्दी स्वस्थ हो सकें। गोड्डा जिला टीबी उन्मूलक अभियान के जिला समन्वयक दीपक कुमार ने बताया कि गोड्डा जिले में कुल 1450 एक्टिव टीबी मरीज हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जेपीएससी सिविल सेवा पीटी आज राज्य भर के 834 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। वहीं सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस परीक्षा में राज्य भर के 3.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। इधर सरायकेला खरसावां जिले के 20 परीक्षा केंद्रों पर आज सुबह जेपीएससी पीटी परीक्षा शांतिपूर्वक प्रारंभ हुई। परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था पर नजर रखने के लिए जिला स्तर पर तैयार टीम सक्रिय रही। उधर चतरा के उपेंद्रनाथ वर्मा इंटर कॉलेज में जेपीएससी पीटी परीक्षा के दौरान लगभग 1 दर्जन अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने की बात कहते हुए हंगामा किया। अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र उरांव, डीएसपी रोहित रजवार, एसडीपीओ संदीप सुमन ने अभ्यर्थियों को शांत कराने का प्रयास किया। रांची रेल मंडल से चलने वाली कई एक्सप्रेस ट्रेनों का कुछ स्टेशनों पर प्रायोगिक ठहराव होगा। इसके तहत आज से दुमका रांची दुमका एक्सप्रेस, रांची भागलपुर रांची, हटिया इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस का झालदा स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव होगा। वहीं हटिया इस्लामपुर हटिया, पूर्णिया कोट हटिया पूर्णिया कोट एक्सप्रेस का कोटशिला और पुंदाक स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव होगा, जबकि नामकुम स्टेशन पर संबलपुर गोरखपुर संबलपुर एक्सप्रेस और जम्मू तवी संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस का प्रायोगिक ठहराव होगा। वहीं हावड़ा हटिया हावड़ा ट्रेन का प्रायोगिक ठहराव आज से नामकुम, टाटी सिलवे, सिल्ली, तिरुलडीह और गढ़ जयपुर स्टेशनों पर होगा। राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में कल राज्य स्तरीय अंडर 15 तथा अंडर 20 महिला और पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इसमें राज्य भर के 350 कुश्ती खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी अंडर 15 तथा अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का फाइनल आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैगलेनिन की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक अपने 8 में से 6 मैच जीते हैं। स्मृति मंधाना की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स ने अब तक अपने 4 मैच जीते हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। चतरा जिला बार एसोसिएशन चुनाव के परिणामों की घोषणा कल शाम कर दी गई। अधिवक्ता रमेश जायसवाल अध्यक्ष चुने गए हैं, जबकि सचिव पद पर मुरली मनोहर मिश्रा ने जीत दर्ज की है। झारखंड के विभिन्न स्थानों पर श्री श्याम फाल्गुनी सतरंगी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत खूंटी में खाटू श्याम महाराज की फाल्गुनी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश का मूड भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। 600 से अधिक जिलों में फैली भारत की स्टार्टअप क्रांति। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद राज्य भर में तैयारी शुरू। लगभग सभी जिले के उपायुक्तों ने आदर्श आचार संहिता को लेकर जारी किया दिशा निर्देश। राज्य भर के 800 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर जेपीएससी पीटी परीक्षा शुरू। चतरा के एक केंद्र पर पेपर लीक का आरोप लगाकर अभ्यर्थियों ने किया हंगामा।
हटिया हावड़ा एक्सप्रेस सहित रांची रेल मंडल से चलने वाली कई एक्सप्रेस ट्रेनों का नामकुम, टाटिसिलवे, सिल्ली सहित अन्य स्टेशनों पर प्रायोगिक ठहराव शुरू। और राजधानी रांची में राज्य स्तरीय अंडर 15 और अंडर 20 महिला तथा पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता शुरू। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का करेंगे प्रतिनिधित्व। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।